हेलो, आज हम लोग क्लास 9 परमाणु एवं अणु लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु किसे कहते हैं किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अवघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। परमाणुओं का आकार कैसा होता है? परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, या उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है, या बहुत छोटा होता है, या कह सकते हैं अति सूक्ष्म होता है, और उनका क्या होता है, भार भी बहुत कम होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। तो 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। इसमें दिया है सापेक्ष आकार, पदार्थ है उसके आकार के बारे में बताया है। तो त्रिज्या मीटर में, इसकी त्रिज्या जो है ये मीटर में है, और ये उदाहरण दिया गया है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये 10⁻⁻10 मीटर क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु का होता है आकार। और 10⁻⁹ ये जल अणु का है। और 10⁻⁸ मीटर है ये हीमोग्लोबिन अणु है। और 10⁻⁴ मीटर क्या है, रेत के कण। और 10⁻³ मीटर ये चींटी। और 10⁻⁻1 ये सेब। ये क्या है, इनके आकार के बारे में बता रहा है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक है। जो भी विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु जो हैं उनके आधुनिक प्रतीक के बारे में बताया गया है। जो प्रतीक बोले तो तत्व का संक्षिप्त रूप है। क्या होता है? ये जो प्रतीक होता है ये तत्व का संक्षिप्त नाम होता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखते हैं तथा दूसरे अक्षर को क्या करते हैं, छोटे अक्षर में। पहले अक्षर को हम क्या करते हैं, सदैव कैपिटल लेटर में, और अक्षर को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन दिया है, इसका पहला लेटर क्या है, ये कैपिटल में है, कैपिटल एच। और एल्युमिनियम बोले तो इसका पहला लेटर क्या है, ए, दूसरा लेटर क्या है, स्मॉल एल। इसी तरह कोबाल्ट है, इसका पहला लेटर जो है सी कैपिटल है, और दूसरा लेटर जो है स्मॉल है, ओ। ये IUPAC जो है, IUPAC ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, ये दिया है ना, पी से प्योर, एंड ए से है एप्लॉयड, सी से है केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है क्या चीज? ये एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। डाल्टन ने कुछ तत्वों, हमें पता था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा है, तो उन्होंने क्या किया था, उस समय कुछ तत्वों का प्रतीक इन्होंने सुझाया था। देखिए, ये हाइड्रोजन का प्रतीक क्या बताया, ये एक रिंग बना है, इसमें एक बिंदी बना दी, ये क्या है, एक हाइड्रोजन है। उसी तरह कार्बन का ये बना के, गोल बना के उसे हल्का सा कलर कर दिया, मतलब ये कार्बन है। ऑक्सीजन का गोल बना के खाली है, ये बोले तो ऑक्सीजन है। उसी तरह फास्फोरस का ये प्रतीक है, गोल बना के ऐसे बना दिया गया, ये फास्फोरस का प्रतीक है। और ये प्लस का चिन्ह जो है ये सल्फर का है, ये आई मतलब आयरन का चिन्ह है। ये सी से कापर का चिन्ह हो गया। ये रिंग में सील पर लिखा है तो ये कापर है, और रिंग में यल लिखा है, ये सीसा है, और रिंग में यस लिखा है, इसका मतलब सिल्वर है। और ये रिंग बना के इसमें क्या बना दिया जा रहा है, एक त्रिभुज टाइप इसमें बना गया है। उसके बाद इसमें जी लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये गोल्ड। और ये रिंग बना के इसमें पी लिखा गया है, इसका मतलब प्लेटिना। और ये रिंग बनाया गया है, सिर्फ इसकी बिंदी बिंदी बनाई गया अंदर, ये क्या है, ये पारा। इसका चिन्ह के रूप में इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आधुनिक प्रतीक क्या है इसका आधुनिक प्रतीक क्या है, इंग्लिश अक्षर का लेटर से हमने लिखा जा रहा है इसका आधुनिक प्रतीक। जैसे ये हाइड्रोजन का इंग्लिश का फर्स्ट लेटर जो है एच है, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर यस से हम लिख सकते हैं। फिर एल्युमिनियम का ये क्या है, ये आधुनिक प्रतीक है। देखिए, हम कुछ तत्वों के लैटिन नाम और उनके संकेत भी पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने आधुनिक मॉडर्न में तो ये अंग्रेजी के नाम से पहला लेटर लिखा जा रहा है, तो कुछ लैटिन नाम के भी बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने तत्वों का नाम। तत्वों के नाम में यहाँ पे क्या है, सोडियम, इंग्लिश में क्या है, सोडियम। और लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, नेट्रियम। देखिए Na, और इसका प्रतीक क्या है, या Na है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या है, लैटिन नाम से इसका प्रतीक दे दिया गया है Na। तो कुछ ऐसे आपको तत्व मिलेंगे जो इंग्लिश नाम से ना शुरू होकर क्या बोलते हैं, लैटिन नाम से उनका प्रतीक दिया है। दूसरा है पोटेशियम, बोले तो ये पोटेशियम लिखा गया है इंग्लिश में, पोटेशियम PO। लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है, कैलियम होता है, कैलियम। तो देखिए, इसका जो प्रतीक है ये क्या दिया है, के दिया है। तीसरा है आयरन। आयरन का ये इंग्लिश में IRON आयरन है, लेकिन इसका क्या होता है, लैटिन नाम जो होता है ये फेरम होता है। देखिए फेरम, तो इसका जो प्रतीक दे दिया गया है ये FE, फेरम दे दिया गया है। तांबा, तांबा क्या बोलते हैं, कापर, COPPR, कापर हो गया आपका। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूप्रम बोलते हैं लैटिन में। इसका ये संकेत है क्या है, ये Cu है। देखिए यहाँ पर भी Cu है, तो इससे Cu है।
ये सिल्वर बोले तो चांदी, इसका सिल्वर का SILVR सिल्वर हो गया इंग्लिश में। लेकिन क्या होता है, ये लैटिन नाम में क्या होता है, अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम तो देखिए इसका क्या होता है, इसका संकेत दे दिया गया है AG। तो ये है गोल्ड बोले तो सोना, GOLD गोल्ड। इसका लैटिन नेम क्या होता है, आरम। तो देखिए इसका क्या है, AU संकेत है, इसका AU संकेत है इसका। ये टीन बोले तो बंग, TIN टीन होता है। फिर इसका लैटिन नाम क्या होता है, स्टेनम। स्टेनम इसका लैटिन नाम से दे दिया SN संकेत है इसका। उसी तरह देखिए शीशा, शीशा बोले तो लेड, LED लेड। इसका लैटिन नाम क्या होता है, पलम्बम। पलम्बम होता है। इसका संकेत क्या है, PB है। ये मरकरी, मरकरी भी क्या बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं। इसका लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्रागिरम। क्या नाम है इसका, हाइड्रागिरम। इसका जो है संकेत क्या है, HG है यहाँ। उसी तरह एंटीमनी है, एंटीमनी का ANTIMONY एंटीमनी हो गया। इसका लैटिन नाम क्या होता है, स्टीवियम होता है इसका लैटिन नाम, स्टीवियम। इसका संकेत क्या है, SB। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन इसका हो गया। इसका इंग्लिश में क्या लिखा है, TUNGSTN टंगस्टन। फिर इसके बाद इसका लैटिन नाम क्या होता है, ओल्फ्राम। क्या होता है, ओल्फ्राम। ओल्फ्राम को क्या संकेत दिया है इसमें, W। कुछ समान तत्व उनके प्रतीक, जो यहाँ पे तत्व लिखा है यहाँ पे प्रतीक लिखा है। देखिए यहाँ पर भी तत्व है, प्रतीक है। एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, AL होता है। आयरन का Fe होता है। आर्गन का AR होता है। सीसा का PB होता है। बेरियम का BA होता है। मैग्नीशियम का MG होता है। और बोरान का B होता है। और नियान का Ne होता है। ब्रोमीन का BR होता है। नाइट्रोजन का N होता है। कैल्शियम का Ca होता है। ऑक्सीजन का O होता है। कार्बन का C होता है। पोटेशियम का K होता है। और क्लोरीन का Cl होता है। सिलिकॉन का क्या होता है, Si होता है। और कोबाल्ट की क्या होता है, CO होता है। और चांदी का AG, कॉपर का Cu, सोडियम का Na, फ्लोरीन का F, सल्फर का S, स्वर्ण बोले तो गोल्ड का AU, यूरेनियम का U, हाइड्रोजन का H होता है। जिंक का Zn होता है। आयोडीन का I होता है। परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बोले तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में इसके परमाणु का अपेक्षिक द्रव्यमान होता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। U क्या होता है, यूनिफाइड द्रव्यमान। ये U अगर सिर्फ U लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दर्शाता है कि उस तत्व का एक परमाणु बोले तो C कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। क्या दिखाता है, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। जैसे इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, जो दर्शाता है कि मैग्नीशियम एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से 24 गुना भारी। कितने गुना, 24 गुना भारी है। हमने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं, तो यहाँ पे दिया हमने तत्व, यहाँ पे लिखा है परमाणु द्रव्यमान, फिर यहाँ पे तत्व, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान था। हाइड्रोजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। कार्बन का कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन का 14। सोडियम का 23। उसी तरह मैग्नीशियम का 24 होता है। सल्फर का 32 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। कैल्शियम का 40 होता है। ये क्या है, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान है।